बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सेल में ऑटोफिल, इसके मुख्तलिफ लिस्ट और मुख्तलिफ मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा बिल्ट इन लिस्ट के अलावा अगर हम कोई कस्टम लिस्ट बनाना चाहें, ठीक है, उसको क्रिएट करना, फिर उसको एडिट करना और डिलीट करना सीखेंगे। फर्स्ट हम आते हैं बिल्ट इन ऑटोफिल की तरफ। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मंथ नेम्स एंटर करवाना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट लिखूंगा तो मेरा टाइम लगेगा। ठीक है, इसको आप क्या करो, इसको सेलेक्ट करो। ठीक है, जहाँ तक आप एंट्री करवाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करने के बाद होम टैब से आप लोग आ जाओ फिल, और फिल में आप लोग सीरीज में ये लास्ट ऑप्शन आप लोगों के पास आ रहा है। ठीक है, पहले ये 3 ऑप्शन हम पढ़ चुके हैं, लीनियर, ग्रोथ, डेट। मैं सेलेक्ट करवा रहा हूँ ऑटो फिल। ठीक है, ओके कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली आप लोगों को मंथ नेम फिल करवा देगा। ठीक है, इसके लिए हमारे पास शार्प मेथड ये है। लेट्स से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप बॉटम सेल के बॉटम पे कर्सर ले आइए, प्लस साइन में चेंज हो जाए तो इसको नीचे क्या करो, ड्रैग कर दो। ठीक है, जहाँ तक आप ड्रैग करवाना चाहते ये यहाँ वहाँ तक फिल करवा देगा। ठीक है, एट मंथ के एंड के बाद ये दोबारा से शुरू करवा रहे। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है ज़रूरी नहीं है कि मैं स्टार्ट से शुरू करूं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्या करो, लेट्स से मैं मार्च से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको आप क्या करो, नीचे इसी तरह ड्रैग कर दो। ठीक है, ये आप लोगों का ऑटो फिल आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरह भी मैं कर सकता हूँ। लेट्स से मैं अब्रिविएशन फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं फिल करवा रहा हूँ। ठीक है, अब्रिविएशन फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं लेट्स से कैपिटल में लिख रहा हूँ। ठीक है, पैटर्न आप लोगों ने शुरू में बताना होगा कि आपका पैटर्न कौन सा है, लोअर केस है, अपर केस है, अब्रिविएशन है, कंप्लीट नेम है। ठीक है, ये आप लोगों ने बताना होगा, बाकी वो ऑटोमेटिकली फिल करवा देगा। अच्छा, इसको अगर आप लोग चेक करें, इसको मैं लोअर केस में टाइप कर चुका हूँ। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर भी लोअर केस में है। अब यहाँ से मैं बजाय इसको ड्रैग करूँ या वहाँ से पेल कमांड से आऊँ, यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं डबल क्लिक से। ठीक है, यहाँ पे आप जब बॉटम सेल पे कर्सर लाओगे, ये डबल को प्लस साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्लस साइन में चेंज होने के बाद यहाँ पे आप लोग डबल क्लिक करोगे तो ये इस लिस्ट के आखिर तक, ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ तक ये फिल करवा देगा। मीन 16 F16 तक ये फिल करवा देगा। ठीक है, मैं डबल क्लिक करवा रहा हूँ तो ये आप चेक करो। ये आता आप लोगों का ऑटो फिल। इसके अलावा आप वीक के डेज के नेम भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं लिख रहा हूँ संडे। ठीक है, इसको नीचे आप ड्रैग करवा दे तो ये आप लोगों को उसी तरतीब से, ठीक है, फिल करवा देगा। ठीक, इसको अब्रिविएशन फॉर्म में लेट से मैं लिख रहा हूँ तो वो भी उसी तरह आप लोगों को ये फिल करवा देगा। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप, लेट से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ फ्राइडे से। ठीक है, एंटर करवा देता हूँ डबल क्लिक से। सही है, इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं। लेट से मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट। ठीक है, तो डबल क्लिक करवा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि लेट्स है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, कोई भी आप करेक्टर साथ लिखना चाहते हैं। लेट्स है मैं लिख रहा हूँ नंबर 1। ठीक है, और इसको नीचे में ड्रैग करवा रहा हूँ तो ये उसी तरह नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, वो करवा देगा। अच्छा, इसमें आप ये भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं क्वेश्चन नंबर 1, बल्कि Q1 कर देता हूँ। लेट्स से इसमें आप लोगों को एक मसला आएगा, ये Q4 तक जाएगा और फिर रिपीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये Q क्वार्टर को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है। क्वार्टर मीन्स आप लोगों के पास 4, सो 4 तक जाएगा फिर रिपीट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं लेट्स से ये क्वेश्चन इसको डिनोट कर रहा हूँ तो फिर आप लोगों ने 4 के बाद आप लोगों ने यहाँ पे 5 और फिर आप लोग यहाँ पे डबल क्लिक करें तो ये 5 के बाद ऑटोमेटिकली उसको फिल करवा देगा, ठीक है। इसी तरह आप लेट्स से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे उसी तरह जिस तरह हमने फर्स्ट सेकंड किया था, ठीक है। मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ और साथ क्यू टी आर, ठीक है। तो ये भी उसी तरह फर्स्ट क्वार्टर को ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। 4 तक जाएगा, 4 के बाद ये दोबारा रिपीट होगा, ठीक है। तो आप इसी तरह भी फिल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप लेट्स से में कोई भी करेक्टर आप लिख ले A1, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली साथ में सेकंड थर्ड फोर्थ ये करेगा। ये तो आप लोगों के चंद एग्जाम्पल थे बिल्ट इन लिस्ट के, ठीक है। लेट्स से मैं शीट नंबर 2 पे आ रहा हूँ, यहाँ पे शीट 2 क्रिएट करवा रहा हूँ और यहाँ पे मैं ABC एक लिस्ट क्रिएट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे A लिख रहा हूँ, चलो कैपिटल A, ठीक है। और इसको मैं नीचे ड्रैग करवा रहा हूँ तो ये मुझे फिल करवा रहे सिंपल A, ठीक है। कंट्रोल D जिसके लिए हमने शॉर्टकट पढ़ा था। इस तरह अगर लेट्स से मैं चलो ए और सेकंड करेक्टर भी दे देता हूँ बी, ठीक है। तो ये भी नहीं करेगा, ए बी रिपीट करेगा, ऑटोफिल नहीं होगा, ठीक है। मैं जेड तक लिखना चाहता हूँ इस लिस्ट के लिए, ठीक है। सो इसको आप इस तरह नहीं कर सकते, इसको आप लोगों ने एक्सेल को बताना होगा, एक आप लोगों ने कस्टम लिस्ट क्रिएट करना होगा तब जाके ये होगा, ठीक है। वो कस्टम लिस्ट हम किस तरह क्रिएट करेंगे? कस्टम लिस्ट के लिए आप लोग फाइल पे आ जाओ, फाइल मेन्यू, और यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन में आप लोगों के पास एडवांस, ठीक है। एडवांस में आप लोग नीचे इसको स्क्रॉल करके आप लोगों के पास जर्नल टैग आएगा, ठीक है। जनरल ग्रुप, इस जनरल ग्रुप में आप लोगों के पास यहाँ पे एक बटन है एडिट कस्टम लिस्ट, इस पे क्लिक करें तो आप लोगों के पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, कस्टम लिस्ट डायलॉग बॉक्स। ये अगर आप लोग चेक करो आप लोगों के पास वो अब्रीविएशन फॉर्म है, ठीक है। संडे मंडे ये लिस्ट आप लोगों के पास ये जो वहाँ क्रिएट हो रहा था, ठीक है। सो मैं न्यू लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप न्यू लिस्ट पे क्लिक करें और इस लिस्ट एंट्री में आप एंट्री करवा दें। लेट्स से मैं चंद स्टूडेंट्स के नेम लिख रहा हूँ, ठीक है। इमरान, एंटर कर दे। ठीक है, लिस्ट क्रिएट करने के बाद आप लोग क्या करो, ऐड बटन पे क्लिक कर दो तो ये आप लोगों के पास इस लिस्ट में शामिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ को मैं ओके कर देता हूँ और इसको भी ओके कर देता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बिलाल, ठीक है। अब आप इसको अगर नीचे क्लिक करोगे तो ये उसी लिस्ट से आप लोगों को यहाँ पे फिल करवा रहा है, ठीक है। इसको ज़रा मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। सो ये आप लोगों के पास उसी लिस्ट से आप कोई भी यहाँ पे नेम लिख ले। लेट्स से मैं आसिफ यहाँ पे लिख रहा हूँ तो फिर ये नेक्स्ट क्या करेगा, जीशान, ठीक है। आसिफ लिख रहा हूँ तो नेक्स्ट ये जीशान और वक़ार अहमद इसी सीक्वेंस को फिल करवा देगा, ठीक है। सही है, मीन्स आसिफ, आसिफ के बाद जीशान, वक़ार अहमद, वो सीक्वेंस जो हमने वहाँ पे एंट्री किया था उसी तरह कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ABC यहाँ पे ऑलरेडी टाइप कर चुका हूँ, ठीक है। सो इसको भी मैं अपने कस्टम लिस्ट में शामिल करवाना चाहता हूँ तो एक मेथड तो ये है कि आप यहाँ से सेलेक्ट कर दे या डायरेक्ट वहाँ से भी आ सकते हैं, ठीक है। मैं क्या करवा रहा हूँ, ऑप्शन, ऑप्शन पे आप लोगों के पास एडवांस, एडवांस में आप लोग नीचे स्क्रॉल कर को कस्टम लिस्ट पे आ जाओ, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों के पास ये इंपोर्ट, ठीक है, इस एरो पे क्लिक करो तो आप लोगों के पास ये लिस्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर दो, ठीक है। आप ऑलरेडी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये Z तक मैं आ रहा हूँ, इस एरो पे दोबारा क्लिक कर रहा हूँ और इसको मैं इंपोर्ट कर देता हूँ,
ठीक है। तो ये ABC आप लोगों के पास लिस्ट में शामिल हो गया है। अब अगर मैं इसको ओके कर दूं, ठीक है, इसको भी ओके कर दे। अब यहाँ पे ये आप लोगों का लिस्ट में शामिल हो गया है। लेट्स से यहाँ से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ के और इसको पेल करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास अब ये आप पेल करवा सकते हैं, ठीक है। कोई भी लिस्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। मैंने लिस्ट तो कैपिटल ABC का बना दिया, ठीक है। आप स्मॉल का भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं स्मॉल A लिख रहा हूँ और इसको मैं नीचे ड्रैग करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास अब स्मॉल भी आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप स्मॉल के लिए अलहदा बनाओ और कैपिटल के लिए अलहदा। अब आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोगों का जो भी लिस्ट हो, जो भी आप लोगों को बार बार आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो आप लोग इसी तरह कस्टम लिस्ट क्रिएट करके आप इसको फिर नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट फिल करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम आ रहे हैं कि एक कस्टम लिस्ट को हम एडिट डिलीट वगैरह किस तरह करेंगे, ठीक है। इसमें एडिटिंग चेंजेस किस तरह करेंगे और इसको अगर हम डिलीट करना चाहे तो डिलीट किस तरह करेंगे। याद रहे, जो आप लोगों की बिल्ट इन लिस्ट है उसमें ना तो आप एडिट कर सकते हैं और ना डिलीट कर सकते हैं। लेट्स से मैं जो बिल्ट इन लिस्ट है इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये एक्टिव नहीं है, ठीक है। ये ऐड और डिलीट बटन भी एक्टिव नहीं है, ठीक है। सो जो कस्टम लिस्ट है उसमें आप एडिटिंग और डिलीट कर सकते हैं। लेट्स से इस लिस्ट को मैं एडिट करवा रहा हूँ, ठीक है, जो नेम है, ठीक है। इसको मैंने पहले आप लोगों ने लिस्ट को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप आ जाए। लेट्स से यहाँ आसिफ के साथ मैं लिख रहा हूँ अली, आसिफ अली, ठीक है। इसी तरह नवीद के साथ लेट्स से मैं लिख रहा हूँ क्या अहमद, ठीक है। बिलाल के साथ लेट्स से खान, ठीक है। ये एंट्री करने के बाद आप इसको ऐड करो तो ये ऑलरेडी ऐड है, वो उसने एडिट कर दिया और अपने पास, और इसको ओके करके ओके कर दे, ठीक है। अब ये आप लोगों के पास आ रहा था, ठीक है, पहले ये था। अब लेट्स से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आसिफ, आसिफ अली, ठीक है। एंटर कर देता हूँ और इसको नीचे ड्रैग करवा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आप चेक करें, वक़ार नवीद के साथ ये चेंज आ रहे हैं आप लोगों के पास, ठीक है। बिलाल के साथ ये खान आ रहे, ठीक है। बिलाल खान, नवीद अहमद, पहले नवीद सिंपल था, ठीक है। सो ये आप लोग इसमें एडिट करवा सकते हैं। इसी तरह लेट से अगर इसको मैं डिलीट करवाना चाहूँ तो दोबारा आप लोग फाइल, ऑप्शन, एडवांस, और एडवांस में उस कस्टम लिस्ट को सेलेक्ट कर दे, ठीक है। अब लेट से इसको मैं डिलीट करवाना चाहता हूँ तो सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करो, डिलीट। ये कह रहे हैं कि द लिस्ट विल बी परमानेंटली डिलीट, ओके ओके और ओके। अब अगर मैं लिख रहा हूँ लेट से जीशान, ठीक है, और इसको मैं ड्रग करवा रहा हूँ तो ये फेल करेगा, ठीक है। और आप लोगों का जो ऑटो पेल था वो नहीं हो रहा है, ठीक है। इस तरह अगर लेट से मैं आसिफ को, चलो आसिफ अली, ठीक है, एंटर करने के बाद इसको मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ तो ये आसिफ अली ही कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास वो लिस्ट डिलीट हो गए। सो ये था आप लोगों का ऑटो फेल। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इस ऑटो फेल के एडवांस या मॉडिफाई फॉर्म फ्लैश फेल पढ़ेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।